साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन और सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है। अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे, तो हर किसी ने अपना जीवन एक सुखमय जीवन बनाना। इस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी दात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है
जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी, ਇਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇੜਾ ਜਗ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰਨ। तो ये बेड़ा जग का इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਇਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੂਜਾ ਕਦੇ ਧਿਆਵਣ ਨਾ। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हों तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी, ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁਲਾਵਣ ਨਾ। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है
कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग-संग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। का ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजके सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना कि ये गुरसिक का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है, तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे ज़िंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है और ये कहा गया है कि अर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो सांसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थार्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी ज़िंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है
तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है, जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है, तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता। एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण-कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण-कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का
ये प्रसाद रूप है, इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है, वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार इस परमात्मा को भी शामिल किया गया। वरना तो एक दौड़ भाग ही लगी रहती है, आज कुछ ये चाहिए, कल कुछ और चाहिए, आज ये जो मिल गया कल फिर प्रार्थना कि इसको बदल दिया जाए। इस तरह नहीं हो जीवन। एक उपलब्धि है तो इतने सालों से उसी उपलब्धि पे है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा। एक उस तरह की इच्छाएं चाहे छोटी सी हो, वो एक बच्चे के अंदर भी हो सकती है और किसी वृद्ध के अंदर भी वो इच्छाओं ने तो अपना काम करते जाना है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक रूप जब साथ होता है जीवन में तो समझ आता है कि इच्छाएं मन में आ रही हैं तो अगर पूरी हो रही है उसमें भी हमारी भलाई है, और अगर मन मुताबिक कुछ हो नहीं रहा, इस परमात्मा ने कुछ और चाहा है तो भी एक इसमें भी भलाई है। तो कोई संकीर्णताओं में, कोई छोटी छोटी चीजों को पकड़ के भक्त नहीं बैठते। भक्त भी इस परमात्मा की तरह विशाल होते हैं, अपने मनों को विशाल कर लेते हैं कि ये जीवन में इस तरह छोटी बातों में उलझना नहीं है, ये नफरतों के कारण नहीं बनाने। जीवन में सिर्फ एक बहते जाना है इस परमात्मा की रजा में, इस निराकार की रजा में, हर पल में शुक्राना भाव लेकर ये जीवन को जीते जाते हैं। और हर समय यही सिखाया है भक्तों ने कि ये समाज में, घर परिवार में, गृहस्थ में रहकर ही भक्ति को करना है। इस निरंकार, इससे जुड़कर ही ये मानवीय गुण हमेशा हमारे अंदर रह पाएंगे। वो गुणों को हमें एक अपने आप को याद नहीं कराना पड़ेगा, बट एक ऑटो पायलट मोड पे हमारा एक पल पल का नेचर ऐसा बन जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ हम इस संसार में अच्छे ही गुणों को चुनेंगे, लोगों के अंदर कमियां नहीं देखेंगे, उनकी सिर्फ अच्छाई देखेंगे, अपना दिल को इतना विशाल कर पाएंगे। हम कैसे फिर अपने आप में ही एक जिस रूप में परमात्मा ने हमें बनाया, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो कैसे वही इमेज को हम अपना पल पल एक संवारने के लिए ही उस पे काम कर सकते हैं। कि एक जो जानवर होते हैं वो तो फिर भी दे स्टे ट्रूथ टू द नेचर, कि अगर कोई शेर है तो उसने एक अपना शिकार ही करना है, उसका नेचर है। अगर कोई चिड़िया है उसने उड़ना है, उसका स्वभाव है। तो उस नाते तो ये इंसान का स्वभाव एक मानवता थी, मानवता ही उसकी असली पहचान, उसका असली धर्म। तो फिर क्यों ये एक पशु बनता जा रहा है? अगर देखा जाए तो एक पशु की कीमत होती है, अगर एक शरीर मृतक हो जाए एक इंसान का और जानवर का, तो भी देखा जाता है कि कैसे एक हाथी के चाहे दांत की बात करें, वो आइवरी महंगी, एक चाहे किसी और शेर की या कोई भी एक स्किन की बात की जाए, उनकी हमसे ज़्यादा एक वैल्यू रखने वाली
एक इंसान के मरने के बाद उसकी स्किन की, उसकी त्वचा की क्या वैल्यू रह जाती है, उसके दांतों की क्या वैल्यू रह जाती है। तो उस तरह तो ये जानवर एक मूल्य रूप में शरीर अगर ख़त्म है तो फिर भी उनकी तो कदर है, एक वैल्यू है, पर इंसान की नहीं है। इस परमात्मा से अपने मन का नाता जोड़कर फिर वो गुण बन भी जाएंगे और प्रदर्शित भी होगा जीवन में। इस परमात्मा से ये मन का नाता जोड़ना बहुत ही जरूरी है। और कैसे? फिर वो मन का नाता सिर्फ कुछ समय का नहीं, हर समय का। एक अस्थिर जो जीवन है, एक डगमग स्थितियां हैं, उसमें भी कैसे स्थिर रहना है। तो बात वही, जिसने भी इस परमात्मा को सही मायने में अपने जीवन में, अपने हर एक पल में डाला है, उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सहज भी कर लिया है, स्थिर भी कर लिया है। अब कोई भी परिस्थिति मन को डराती नहीं है। एक परिस्थिति कोई खुशी देती है तो कोई दुख, तो ये याद रहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में परमात्मा उसी तरह पूर्णता से पूरा पक्का विराजित है। और फिर मन दुख नहीं झेलता, एक ये मान लेता है कि कुछ देर के लिए अच्छी घड़ियां भी आई हैं, दुख की भी आएंगी। एक भागना नहीं है परिस्थितियों से। हर एक परिस्थिति में प्रभु परमात्मा का प्रसाद ही वो परिस्थिति है, उसको उस तरह ही जीना है कि खुद भक्तों ने तो जहाँ अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, इस परमात्मा के साथ ये पहचान करके, और ये जो जीवन में फिर ये एक आनंद की अवस्था, भक्तिमय जीवन की, और वही चाहत कि हर एक तक फिर ये रोशनी पहुँचे। तो वही भाव आज भी जो बार बार संदेश सुन रहे थे, जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, इस जीवन में जो करने आए हैं वो उद्देश्य, उसको एक पूरा कर लें, इस परमात्मा को जान के अपनी असल पहचान कर लें। तो बात वही जो एक सार है कि ये जीवन में हमें बहुत ही एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, एक कर्तव्यों का जहाँ पालन करना है, वहाँ एक वो करते हुए एक आध्यात्मिक पहलू, इस परमात्मा को हर समय के लिए पकड़ के रखना है, इसको एहसास में रखना है, मन में रखना है। तो एक जीवन में जहाँ कितने ही एक रूप हैं, ये रंग हैं, ये माया की जो बात आती है, ये उलझा देने वाली कि सब कुछ सरल है भी तो भी वो कॉम्प्लिकेशंस के कैसे ये कभी कभी चाहे वो दिमाग का अपना ही उपज हो या फिर एक कोई सामाजिक रूप में कुछ चीजें जो जिस तरह नहीं होनी चाहिए उसको वो वैसा रूप दे दिया जाता है। इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते
बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। सत्संगत जी, प्रेम से कहना, सत्संगत उत्तर प्रदेश के इस वार्षिक संत समागम के अवसर पर आजमगढ़ में इस विशाल रूम में आप सभी के दर्शन हो रहे हैं। कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कई स्थानों पे कई दफ़ा, जैसे कि आजमगढ़ में भी पहले भी ये प्रांतीय संत समागम रचाया गया, और भी उत्तर प्रदेश के बहुत से शहर और स्थान हैं जहां पर ये ऐसे समागम का आयोजन होता आया है। और अब की बार आजमगढ़ में फिर से ये अवसर बना, जबकि इस विशाल रूम में स्थान स्थान से आए भक्तजन उपस्थित हुए हैं और मिलजुल कर जहां प्रभु परमात्मा का यशोगान कर रहे हैं, इसी से सारे संसार की भलाई की कामनाएं कर रहे हैं, और साथ ही साथ मानवता, इंसानियत हर किसी के जीवन में मजबूत हो, उस मकसद को लिए हुए यहाँ पर उपस्थित भी हुए हैं। और सत्संग के रूप में अनेकों भक्तों, महापुरुषों को अपने भाव शब्दों के रूप में प्रकट करने का मौका मिला। उन्होंने भी इन्हीं पहलुओं को उजागर किया, उस पर रोशनी डाली, उस और प्रेरित किया। और इसी तरह से भक्तजन, महापुरुष यही संदेश हर मानव को दिए चले जा रहे हैं, ये प्रेरणा देते चले जा रहे हैं कि हे मानव, इस जन्म को तूने पाया है, ये इंसानी शरीर को तूने धारण किया है, और ये जन्म पाना बड़े मुबारक की बात मानी जाती है, बड़े भाग्य की बात मानी जाती है। लेकिन केवल ये जन्म ले लेना ही इंसान के रूप में, ये तो एक पहला एक ऐसा म्यार है, एक ऐसी स्टेज है कि तूने इंसानी जन्म पाया तो भाग्य की बात, लेकिन इसको पूर्णता देनी होती है। और पूर्णता तब मिलती है जब इंसानी जन्म ले लेने के बाद, जब सत्य का बोध हो जाता है और मानवीय गुणों से युक्त होकर हम जीवन के सफर को तय कर लेते हैं, तो तब यह पूर्णता प्राप्त होती है। वरना तो जन्म तो पाया इंसानी, लेकिन उसके बाद सत्य की बजाय झूठ का ही आधार लेकर इस जीवन की यात्रा को तय कर डाला। अज्ञानता में रहे, परमात्मा निराकार की बजाय संसार को ही कदम कदम पर विशेषता देते चले गए, और मानवता की बजाय दानवता से युक्त होकर इस जीवन के सफर को तय कर डाला। तो वो जो भाग्य की बात थी इंसानी जन्म को पाने के संदर्भ में जब कही गई थी, तो उसका हमने कोई भी मोल नहीं डाला, उसकी कोई भी कदर नहीं की। तो आज महापुरुष संत जन गीतों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा यही बात इंसानों को बताने के यत्न प्रयास कर रहे हैं कि इंसान, तूने इस अमोलक जन्म को पाया है तो तूने ये सत्य का बोध हासिल करना है। ये परमात्मा, ईश्वर निराकार रमे हुए राम का एक बोध हासिल करके इस तरह से अपनी आत्मा की अज्ञानता को दूर करना है, आत्मा के भ्रम को दूर करना है। शरीरों में रह रहकर
ये भी अपने मूल को नहीं पहचान पा रही है, अपने आप के अस्तित्व को भी ये भुलाए बैठी है। इसलिए इसको वो बोध कराना जरूरी है, इसको वो एक अवेयरनेस इसमें लानी जरूरी है। इसलिए महापुरुष संत जन ये संदेश दे रहे हैं, ये निमंत्रण दे रहे हैं। अनेकों अनेकों भक्तों को आपने सुना जो अधिकतर यही बात कह रहे थे कि रमे हुए राम के हमने दर्शन किए हैं, यानी कि आत्मा को इस मूल परमात्मा का बोध हुआ है। और दर्शनों की जब बात हुई तो उसके पीछे भी भक्तजन ही जानते हैं कि किस तरह से ये दर्शन होते हैं कि ये निराकार आकार रहित परम सत्ता जो आत्मा का मूल है, आत्मा का तो मूल है ही, सारे संसार का आधार भी यही है। तो इस आत्मा ने अपने मूल को जाना, तो ये दर्शन ज्ञान की दृष्टि से अर्जुन को कौन सी दृष्टि से ज्ञान हुए थे? क्या ये चेहरे पे लगी हुई आंखों के द्वारा उसने दर्शन किए? अगर आंखों की ही बात हो तो वो आंखें तो पहले भी थी अर्जुन के पास, लेकिन पहले क्यों नहीं? कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का अमर संदेश और अनेकों अध्याय और उसमें से जब ज्ञान का खुलासा, जब बोध करा देना, और इस प्रकार से वो दृष्टि कौन सी मिली? वो ज्ञान की दृष्टि मिली। तो आज भी अगर भक्तजन कह रहे हैं कि हमें दर्शन हो रहे हैं, जैसे वो शायर का शेरदास अनेकों दफा दोहरा चुका है कि दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, कि वो निगाह, वो ज्ञान वाली दृष्टि। तो वो ज्ञान की दृष्टि के द्वारा ये नजारा लिया जाता है, इस परम तत्व को हाजिर नाजिर देखा जाता है। और ये हाजिर नाजिर होने के बावजूद इसका नजारा नहीं ले पाते वो जो अज्ञानता में है, जिनको ये ज्ञान की दृष्टि नहीं मिली है। तो ज्ञान की दृष्टि ये मिल जाए तो इसी परिपूर्ण परमात्मा, इस ईश्वर, इस निराकार के इस तरह से दर्शन हो पाते हैं। और फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। फिर ये आंखें चेहरे पे लगी हुई भी सहायक सिद्ध हो जाती हैं। पहले वो ज्ञान की दृष्टि मिलती है, उसके बाद ये सहायक सिद्ध होती है। वरना तो ये दृष्टि तो कुछ हैं जिनके पास नहीं है, जो चेहरे पे लगी हुई आंखें जो कुछ भी नहीं देख पाती, ना लाल, ना हरा, ना नीला, ना कोई आकृति, ना कोई आकार, ना कोई कुदरत, ना कोई संसार का ऐसा स्वरूप। ऐसे हैं संसार में जिनको वो नजर नहीं है, वो आंखें काम नहीं करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग वो हैं जिनको ये प्राप्त है। लेकिन जिनको ये प्राप्त हैं तो वो भी ये सूक्ष्म से अति सूक्ष्म का उस रूप में नजारा लेने में असमर्थ हैं, जब तक ज्ञान की दृष्टि नहीं जुड़ती है। तो ज्ञान की दृष्टि जब जुड़ जाती है तब ये आंखें भी उस रूप में सहायक सिद्ध हो जाती है। केवल वेदों को पढ़ लेना, शास्त्रों को पढ़ लेने से नहीं ये दृष्टि मिल जाती है। इस प्रकार से वो बेसिकली वो नजर का होना जरूरी है। जैसे दास वो भी मिसाल देता है कि हम चश्मा पहनते हैं, कोई जिसकी आंखें नहीं है और उसको हम कहें कि चश्मा पहन, कोई बड़े स्ट्रॉन्ग लेंस लगा दिए जाएं उस फ्रेम में चश्मे के, लेकिन सवाल इस बात का है कि वास्तविकता में पहले उस इंसान की नजर भी है कि नहीं है। वो नजर है तो फिर तो वो चश्मा भी सहायक सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिकली नजर ही नहीं है तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लेंस लगा दिए जाएं तो उसके किस काम आएंगे? वो कुछ नहीं देख पाएगा। इसी प्रकार से पढ़ने को पढ़ते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि वो पढ़े सुने क्या होए जे सहज ना मिले हो सोए, कि केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी। तो मैं कहूं आंखन की देखी, तू कहे कागज की लेखी, कि वो दृष्टि मुझे मिल गई है, वो अंजन मुझे मिल गया है, वो निगाह मुझे मिल गई है, जिसके कारण
जिसकी चर्चा, जिसका जिक्र, जिसके गुणगान, जिसका वर्णन, उसको ज्ञान की दृष्टि से मैं अब देख रहा हूं और अब कुछ और ही नजारा है, अब कुछ और ही आनंद है। अब किस तरह से वो तसल्ली है, वो एक मंजिल पे जैसे कोई पहुंच के राहत लेता है, वो अब अवस्था है। वरना तो संशय और केवल अनुमान, केवल जिक्र, केवल वर्णन, केवल तसव्वुर, केवल ख्याल और परमात्मा को किसी ना किसी स्थान पे सीमित करने वाली अवस्था जो सर्वव्यापी है, उसको भी महदूद। तो इस तरह से महापुरुष संत जन आज भी यही संदेश, यही पैगाम दे रहे हैं कि हे मानव इंसान, ये एक प्राप्ति करनी जरूरी है कि ब्रह्म की प्राप्ति, इसको पाना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। ज्ञान कहते हैं जानकारी को, तो ये जानना भी जरूरी है और पाना, इसको पा लिया, इसको पा लिया, प्राप्त कर लिया, तो ब्रह्म की प्राप्ति हुई, तो भ्रम की समाप्ति हुई। ज्ञान हुआ तो अज्ञान अंधेरा मिटा। जिस चीज का भी हमें ज्ञान नहीं होता तो उसके लिए हमारे मन में अनेकों प्रकार के संशय होती हैं, अनेकों प्रकार के अनुमान होते हैं और उसके साथ जुड़ा होता है भटकाव के भटकते हैं, संशय होते हैं, जानते नहीं हैं, जहां तहां भटकन होती है। तो एक ज्ञान, जैसे दुनियावी भी ज्ञान होते हैं, तो जानकारी किसी विषय के प्रति हमारी होती है तो हम उसके प्रति हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि मैं जानता हूं, उस विषय को जानता हूं, मुझे वो पहचान है वस्तुओं की, उस वस्तुओं का मुझे ज्ञान है, उसके मन में कोई संशय नहीं है, कोई भटकन नहीं है, कोई जहां तहां हाथ नहीं मारेगा। उस वस्तु का नाम लेते जाओ, सीधे सीधे वही जाएगा, उसी वस्तु को उठाकर ले आएगा, क्योंकि उस वस्तु का उसे ज्ञान है। एक ज्ञान है किसी मैकेनिक को, तो कोई भी नुक्स है उसको ज्ञान है, वो सीधा ही उसको पकड़ेगा कि ये नुक्स है। इसी प्रकार से एक जानकारी दुनियावी भी जानकारी है, तो ये भ्रम नहीं आएगा कोई कहे कि टीवी कहां है और जाके कोई ट्रांजिस्टर उठा लाए, उसको ज्ञान है कि टीवी क्या होता है और ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसको पता है, उसके लिए कोई भटकन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। इसी प्रकार से ये ज्ञान अंजन मिल जाते हैं, ये ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है, तो फिर ये भ्रम मिट जाते हैं, फिर टिकाने पे पहुंच गए, फिर मंजिल मकसूद को प्राप्त कर लिया। वरना तो रास्तों के जंगलों में उलझाव, रास्तों के जंगलों में ही उलझे रहते हैं। ऑल साइन बोर्ड्स बट नो डेस्टिनेशन। इस प्रकार से भटकाव, उलझाव, कभी इधर का इशारा है, कभी उधर का इशारा है, और उसी तरफ ही भागते भागते सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन नो डेस्टिनेशन, ऑल साइन पोस्ट, केवल जिक्र, केवल वर्णन, लेकिन पहुंचना नहीं। तो रास्ते में ही रह जाते हैं, रास्तों पे चलते चलते रास्ते में ही रह जाते हैं। एक होता है रास्ते में चले और मंजिल पे पहुंच गए, लेकिन अगर वो ज्ञान नहीं है तो रास्ते पे चले तो रास्ते में ही रह गए, मंजिल पे नहीं पहुंचे। तो यहां पर मंजिल पे पहुंचने की बात हो रही है, इस जीवन काल में ही पहुंचना होता है। इसीलिए महापुरुष संत जन ने इस इंसानी जन्म को पाने के बारे में ये कहते हैं कि बड़े भाग्यमान हो स्तन पावा, कि सुनहरी अवसर है मंजिल को पाने के लिए। सुनहरी अवसर इसलिए नहीं है कि रास्तों पे चलते चले अपने सारे जीवन को तमाम कर डालो, नहीं, भाग्य की बात, सुनहरी अवसर इसलिए कि ये मंजिल को पाना। वरना ये आत्मा अनेकों शरीर, अनेकों योनियां, अनेकों योनियों में ये आत्मा अनेकों प्रकार के शरीरों में आना, लेकिन मंजिल को पाना मुमकिन नहीं उन योनियों में। इसलिए इस जन्म को पा भी लिया और फिर भी भटकते भटकते ही सारी उम्र बिता डाली
आत्मा के बंधन कटे नहीं और फिर ये जन्म मरण का गेड़ ये चलता चला गया, तो आखिर फिर इंसान किया क्या, पाया क्या, समझा क्या, जाना क्या? तो इस प्रकार से ये सवालिया चिन्ह, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, ये हर किसी के जीवन के आगे लगा हुआ है, हर किसी के। ये नहीं कि एक के लिए या दो के लिए या कुछ के लिए, ये हर किसी के लिए है। और हर किसी ने जो भी जन्म लेता है, जो भी लेता है, उसका अपना एक अस्तित्व है, शरीर है, मन है, आत्मा भी है, हर किसी का। ये नहीं कि शरीर मेरा है और मन दूसरे का और आत्मा तीसरे की है। अगर जन्म लिया है इस संसार में तो जी रहे हैं, तो हर किसी की आत्मा है, हर किसी का मन है, शरीर है, आत्मा है। तो इस प्रकार से हर शरीर को आवश्यकता है। अब भोजन करना है, भोजन की जरूरत हर शरीर को है। कभी हुआ है कि परिवार के 5 सदस्य हैं और कहें कि 2 शरीरों को भोजन मिल जाए तो बस बाकी तीनों का काम हो जाएगा? नहीं, हर शरीर को अपनी खुराक जरूरी है। 5 तत्व के बने हुए हर पुतले, जहां जहां पर भी थोड़ा सा भी वो तत्व में अभाव होता है, उसकी पूर्ति हर शरीर को जरूरी है। श्वास लेने, हवा लेने हर शरीर को, भोजन हर शरीर को चाहिए, जल हर शरीर को चाहिए। इसी प्रकार से हर कोई इकाई है, ये वजूद जो है, तो हर किसी की आत्मा का भी कल्याण होना जरूरी है। और इसलिए मन को समझाया जाता है, क्योंकि बाधक भी मन है, साधक भी मन है। मन ही रुकावट बनेगा, मन ही आगे कदम बढ़ा देगा। इसलिए बार बार ये आवाज जो दी जाती है, सीधे सीधे एक सुनने को कान सुन लेते हैं, लेकिन पढ़ने को आंखें पढ़ लेती हैं, लिखे हुए अक्षर। लेकिन एक मन बीच में एक ऐसा जरिया है जो हमारा कल्याण भी करवा सकता है और हमें डुबो भी सकता है। इसलिए बार बार ये जो संदेश दिए जाते हैं, तो उसमें एक मन का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसलिए संत महात्मा बार बार इस मन को समझाने की बात करते हैं कि सुना हुआ, पढ़ा हुआ अगर मन ने उस तरह से मान लिया, कोई निमंत्रण दिया गया, संदेश दिया गया कि करूं बिनंती सुन मेरे मीता संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हरि लाहा आगे बसे सुहेला। तो इस तरह से वो निमंत्रण दिया गया। तो एक मन वो है जो एकदम से मान गया और कदम बढ़ चले और ब्रह्म ज्ञानियों का संग हो गया और ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। और दूसरा मन वो है, उसको भी निमंत्रण दिया गया कि करूं बिनंती सुन मेरे मीता, उसको भी विनती की गई। पहले वाले को विनती की गई, दूसरे को विनती की गई। पहले वाले के मन ने स्वीकार कर लिया, चल पड़ा, कल्याण हो गया। अब दूसरे मन वाला, उसको भी विनती की गई, करूं विनंती सुन मेरे मीता, उसको भी विनती की गई। लेकिन उसके कदम वहीं के वहीं रुके रहे, नहीं कदम आगे बढ़े। ब्रह्म ज्ञानियों का संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, ये ज्ञान की ज्योत जगाई नहीं। अब उनका ना परलोक ना लोक, दोनों जहानों की बाजी जो जीत पाते वही हार कर इस संसार से रुखसत हो जाते हैं। और पहले वाले, उन्होंने इस तरह से अपने इस जन्म को सफल कर लिया, ये लोक को भी संवार लिया और आत्मा का भी कल्याण कर लिया, पर लोक भी सुहेला कर लिया। इसलिए कहा है कि आगे बसे सुहेला, इहां खाट चलो हरि लाहा आगे बसे सुहेला, कि यहां पर वो लाभ प्राप्त कर लिया कि आगे भी सुहेला बसना हो गया, यानी कि मंजिल को पा लिया। तो इसलिए ये संदेश हर मानव, हर इंसान को ये दिया जाता रहा है। सतयुग में भी दिया गया, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। वेदों में भी इसका जिक्र है। भगवान राम भी यही कह रहे हैं
भगवान कृष्ण का भी संदेश यही है। हजरत मोहम्मद साहब भी एक अल्लाह को जानने की बात कर रहे हैं कि इसको जानना है, ये जो वाहिद एक ही अल्लाह है, जो वाहिद एक ही है, देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही परमात्मा है, एक ही निराकार है। तो हजरत मोहम्मद साहब भी यही बात कह रहे हैं, हजरत ईसा मसीह जी भी यही कह रहे हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी यही कह रहे हैं, कबीर जी भी यही कह रहे हैं, रविदास जी भी यही कह रहे हैं, मीराबाई भी यही कह रहे हैं, तुकाराम जी भी यही कह रहे हैं, नामदेव जी भी यही कह रहे हैं, पंच सखा भी यही कह रहे हैं। इस प्रकार से तमाम गुरु पीर पैगंबर और संत महात्मा भक्तजन सभी यही कह रहे हैं कि वाकई ही ये जन्म ये सफल है अगर इस संसार में आकर ये सच की लख्ता कर लेते हैं, एक सत्य का बोध हासिल कर लेते हैं, एक सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं, तो तब ये आत्मा का कल्याण होता है। इसलिए एक संतों का संग करना जरूरी है। यही महापुरुष संतजन कह रहे हैं कि एक जरिया, एक साधन है, सीधे सीधे कहां हो पाएगा। एक किसी कोई कहे कि मुझे गर्म पानी दीजिए, आजकल कितनी ठिठुरती हुई ठंड, इतनी ठिठुरती हुई ठंड और गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, गर्म पानी चाहिए, उबलता पानी उबालना है, कोई सब्जी पकानी है, कोई और पकवान बनाना है, तो कहे कि उबलेगा कैसे? कहेंगे कि आग चाहिए, आग के द्वारा उबलेगा, अंगीठी आग। अब आग के ऊपर पानी गर्म करना है, अब आग के ऊपर पानी गर्म करना है, तो गर्म किसने करना है? आग ने। तो कहे आग ने गर्म करना है तो पानी गर्म करना है मैंने, ठीक है मैं आग पे पानी डाल देता हूं। अब आग पे पानी डालेगा तो क्या वो पानी गर्म हो जाएगा, बल्कि आग ही बुझ जाएगी। तो फिर बीच में क्या जरूरत पड़ती है? एक बर्तन की जरूरत पड़ती है। तो उस बर्तन में जल डालते हैं, फिर आग के ऊपर धरते हैं और फिर वो पानी गर्म होता है, वो मकसद पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से जरिया, वही बात कि करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, कि ब्रह्म ज्ञानियों का संग ये एक माध्यम है, एक साधन है। यहां उत्तर प्रदेश में तो जहां रामचरितमानस पढ़ी जाती है और भी महापुरुषों के कथन हम पढ़ते हैं कि गुरबिन भवनि तरह न कोई, तो वो साधन, वो जरिया, जैसे वो बर्तन, उस बर्तन में जल डाला और तब आग के ऊपर रखा तो गर्म हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि मुक्ति आत्मा को मिलनी है परमात्मा से नाता जोड़कर। इसमें कोई शक नहीं कि बर्तन ने पानी को गर्म नहीं किया, गर्म तो आग ने ही किया है, लेकिन जरिया बीच में वो बर्तन रूपी। इसी प्रकार से कहने का भाव क्या है कि विद्या की भी बात करते हैं, जो ज्ञान की बात करते हैं, अब वो ज्ञान है और बीच में एक टीचर है, स्टूडेंट है, एक उस स्टूडेंट ने जानकारी हासिल करनी है। अब जिंदगी में उसके वो ज्ञान काम आना है, लेकिन जरिया बीच में वो टीचर होता है। इसी प्रकार से कहने का भाव क्या है कि संत महात्मा भक्तजन भी यही एक पुकार कर कह रहे हैं कि वाकई ही एक ऐसा संग कर ले, और ऐसा संग करेगा, ब्रह्म ज्ञानियों का संग करेगा, इनसे नाता जोड़ेगा, तो फिर तुझे ये सत्य का भी संग मिल जाएगा, एक सत्य का भी बोध हो जाएगा, और फिर सारे भ्रम मिट जाएंगे। और जिन्होंने इस तरह से ये प्राप्ति कर ली, जैसे दास ने कबीर जी की मिसाल दी कि वो कह रहे हैं कि मैं कहूं आंखन की देखी, इसी तरह से हर किसी का यह बयान हो जाता है। बयान में एकदम से तब्दीली आ जाती है, एकदम से तब्दीली आ जाती है। तो इस प्रकार से संत महात्मा यही संदेश देते हैं कि हे मानव इंसान, ये सच की लफ्ता कर ले, ये मंजिल को पा ले, ये नाता जोड़ ले, और इस प्रकार से अपने संसार में आए हुए को सफल कर ले, जीवन का कल्याण कर ले, और इसी तरह से इस जीवन की यात्रा को भी तू सुंदर ढंग से तय कर ले, तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा।
तो इसलिए दास इन्हीं शब्दों से आपसे जीते जी मरने का अभ्यास कौन कर पाता है। आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही प्यारे सत्संग विचार, जिसका विषय है जीते जी मरने का अभ्यास कौन कर पाता है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, धन निरंकार जी, आज का विषय है जीते जी मरने का अभ्यास कौन कर पाता है। यह कोई डरावनी बात नहीं है, यह जीवन की सबसे सुंदर साधना है। हम सभी जीते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, तोड़ते हैं, पर क्या हमने जीवन को जिया है? क्या हमने जाना कि हम कौन हैं? आज की कहानी आपको आत्मा की उस अवस्था तक ले जाएगी जहां असली जीवन शुरू होता है, जहां अहम मरता है और ब्रह्म प्रकट होता है। रघुवीर, जिसने जीते जी मरण को पा लिया। रघुवीर एक बैंक मैनेजर था, अत्यधिक व्यस्त, महत्वाकांक्षी और समाज में नाम कमाने वाला। सुबह से रात तक काम, हड़बड़ी, निर्णय, आदेश और दिखावा ये उसकी पहचान बन चुकी थी। पर अंदर से वह थक चुका था। एक खालीपन, एक बेचैनी उसे हर रात खा जाती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय सड़क किनारे एक वृद्ध साधु ने उससे कहा, बेटा, क्या तू जीता है या बस सांसें ले रहा है? रघुवीर हंसकर आगे बढ़ गया, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। उसके भीतर अब एक प्रश्न उभरने लगा, क्या मैं खुद को जानता हूँ? अब उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, इंटरनेट पर सत्संग सुनने लगा। फिर एक दिन वह एक सच्चे संत से मिला। संत ने कहा, जीते जी मरने का अभ्यास कर, तू तारण पा जाएगा। रघुवीर चौंक गए, ये क्या कह रहे हो? संत मुस्कुराकर बोले, जब मन मरे, मोह मरे, माया मरे, तब तो जिंदा होता है। रघुवीर ने जीवन बदलना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर सुमिरन करता, हर रोज एक नाम नेक काम करता, हर सप्ताह किसी गरीब की सेवा करता, हर बार जब क्रोध में आए तो मौन धारण करता। धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आने लगा। पहले जो आदमी गुस्से से थरथराता था, अब शांति की मिसाल बन गया। उसकी पत्नी, बच्चे और ऑफिस के लोग हैरान थे, ये वही रघुवीर है। एक दिन अचानक रघुवीर को हार्ट अटैक आया। अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने कहा, स्थिति नाजुक है। उसने आंखें बंद की और शांत भाव से बस 2 शब्द बोले, धन निरंकार। कोई डर नहीं, कोई अफसोस नहीं, जैसे वो पहले ही मरण का अभ्यास कर चुका हो। चमत्कार हुआ, वह बच गया, पर अब पूरी तरह बदल चुका था। अब रघुवीर ने अपनी नौकरी छोड़ दी और समाज सेवा में लग गया। उसने गांवों में सत्संग शुरू कराए, गरीबों के लिए स्कूल बनवाए और हर दिन खुद झाड़ू लगाता था। लोग पूछते थे, इतना बड़ा अफसर था, अब क्या, अब क्यों ये सब? वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि अब मैं जी रहा हूँ, पहले तो बस शरीर चल रहा था। उसने जीवन का सफ़र एक लाइन में कह दिया, जीते जी मरण ही जीवन का, जीते जी मरण ही जीवन अमर होता है। जो सेवा में मर गया वह आत्मा को जिंदा हुआ। जो अहंकार को छोड़ पाया वही सच्चा जीवन पाया। जीते जी मरने का अभ्यास सत्संग, सेवा और सुमिरन से होता है। भजन दोहा कहें, जीवन मरण की सीख है, सदगुरु से जो पाए, जो जीते जी मर सके वही अमृता पाए। साथ संगत जी,
आत्मा की पहचान का अभ्यास। सत्संग में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। क्या शरीर से बाहर जाना ही मरना है? नहीं, जीते जी मरने का अर्थ है अहंकार से, वासनाओं से, माया से और अपने झूठ में से मर जाना। मैं कांत असली मृत्यु। जब हम कहते हैं मैं, तो ये शरीर नाम, जात, पद, धन सब छोड़कर बोलता है, लेकिन ये सब नाशवान है। शरीर मैं तो आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। जीते जी मरना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम अपने झूठ स्वरूप से जुड़े हैं, हम सच्चे परमात्मा को नहीं पा सकते। जब हम अंदर से विनम्र होते हैं, त्याग करते हैं, सेवा करते हैं, तभी हम माया से ऊपर उठ पाते हैं। संत कबीर जी कहते हैं, मरने से क्या डरे, ये ऐसा काम है, मरते ही सब कछु मिले, जो पाए जीवन अविराम है। अर्थात आत्मा जब माया से मरती है तब अमर हो जाती है। राजा जनक और आत्मज्ञान। एक बार राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र से आत्मज्ञान की याचना की। अष्टावक्र बोले, राजन, जब आप अपने शरीर, राज्य और पद को छोड़कर आ जाएंगे तब ही आत्मज्ञान होगा। राजा ने उसी क्षण सिंहासन छोड़ दिया और बोले, मैं अब सब कुछ त्याग चुका हूँ, बताइए आत्मा क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, अब जीते जी मर चुके हैं, अब जानो तुम आत्मा हो, अमर हो, शांत हो। जीते जी मरने का अभ्यास कैसे करें? सत्संग में आना। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। सेवा करना। जब हम बिना अपेक्षा सेवा करते हैं, हमारा मैं गलता है। सुमिरन। हर सांस में परमात्मा का नाम लेना माया से दूरी का अभ्यास है। विचारों का नियंत्रण। जब क्रोध, लोभ, मोह आए, उन्हें पहचान कर छोड़ना। जो मैं को मार देता है वही सच्चा जीवित हो है। जीते जी मरे बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता। संत गुरु सत्संग यही साधन है जो हमें इस अभ्यास से बनाते हैं। मरना है हर प्राणी को, ये जीवन है माया, जीते जी जो मरे वही पाए परमाया। विचार। क्या आप अपने ही शरीर के रहते हुए खुद को मिटा सकते हैं? क्या आप बिना मरे मौत को जीत सकते हैं? उत्तर मिलेगा, हाँ, यह संभव है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो आत्मा को जान लेते हैं। सत्संग में कहते हैं, जीते जी मरना आत्मा का वो अभ्यास है जिसमें माया, मन और अहंकार के बंधनों को तोड़ जाता है। मन कहता है शरीर ही सब कुछ है, लेकिन सत्संग बताता है शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। जिस तरह रात को सपना देखते हैं और सुबह सब समाप्त हो जाता है, वैसे ही यह जीवन की माया है। यह भ्रम तोड़ना ही जीते जी मर जाना है। संतों की शिक्षाएं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मरे मन भावे मोक्ष द्वार। जब मन मरता है तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। रामकृष्ण परमहंस जी बोलते हैं, वे समाधि में इतने लीन हो जाते हैं कि शरीर का बोझ तक नहीं रहता। साईं बाबा कहते हैं, दिन में मस्त भीतर से संयमित, बाहर हंसी भीतर परम ध्यान। जो जीवित रहते हुए आत्मा में स्थिर हो जाता है, वही जीते जी मर चुका कहलाता है। जब तक आत्मा को गुरु नहीं दिखाता,
मर्यादा का पर्दा नहीं हटता। सुमिरन और साधना। मन को बार बार नाम में लाना, सांस सांस में प्रभु की याद। जब मैं सेवा में गलता है तभी आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। आज की दौड़ भाग, तनाव, भय, क्रोध सब इसी ऐसे उपजे हैं। यदि हम जीते जी मरना सीख ले तो मन शांत, जीवन सरल और मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। एक प्रेरक कथा। एक चोर और संत। एक चोर रोज एक संत के पास आता और कहता, मैं सुधरना चाहता हूँ पर चोरी नहीं छोड़ पाता। संत बोले, ठीक है पर एक शर्त है। हर बार चोरी के बाद भगवान का नाम लेकर कहना, हे प्रभु मैंने फिर तुझसे गलती की। कुछ ही दिनों में चोर का मन पिघल गया, वह अंदर से मर गया। अहंकार, वासना, क्रोध सब शांत हो गया। अब वो संत का सेवक बन गया। कथा का सार नाम से, चेतना से, पश्चाताप से जीते जी मरना और नया जन्म लिया जाता है। आज से हम अभ्यास करें, हर दिन अपने भीतर झांके, हर श्वास में परमात्मा को बुलाए और धीरे धीरे उस मृत्यु का अभ्यास करें जो अहंकार की मृत्यु है। मरना सीखो ये बंदे, जीते जी तू मर, तब जाकर पा सकेगा जीवन का असल सफर। जीते जी मरना का तात्पर्य शरीर छोड़ना नहीं, बल्कि माया, अहंकार और मन के अधीनता से मुक्ति पाना है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो एक सामान्य गृहस्थ था, पर जीवन ने उसे एक मोड़ पर लाकर यह सवाल पूछा कि मजबूर कर दिया, क्या मैंने सच में जिया है? हरिराम एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। धन, परिवार, प्रतिष्ठा सब कुछ था उसके पास, पर साथ में था घमंड, क्रोध और मन की असंतुष्टि। हर सुबह वह मंदिर भी जाता, पर मन कभी शांत नहीं रहता। उसे लगता था मैं ही करता हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ। एक दिन उसके शहर में एक संत पधारे। लोगों ने बहुत कहा कि हरिराम भी आए हैं सत्संग में। हरिराम ने कहा, मुझे क्या ज़रूरत, मैं सब जानता हूँ। पर एक दिन उसकी बेटी बीमार पड़ गई। डॉक्टर, दवा सब विफल। तब पत्नी बोली, सत्संग में चलो, मन को शांति दो। अनमाने भाव से हरिराम गया। जो जीते जी न मरे, वह मरकर भी बंधा रहता है। मरे वही जिसने अपने झूठ में को त्यागा है। अब हरिराम का जीवन दो भागों में बट गया। एक ओर उसका पुराना स्वभाव, घमंड, जल्दबाजी। दूसरी ओर सत्संग की बातें, सेवा, नम्रता, ध्यान। हर रात वह सोचता, क्या मैं सच में जी रहा हूँ? एक दिन वह संत से मिला और पूछा, महाराज मैं जीते जी मरना चाहता हूँ, पर कोई संत नहीं मुस्कुराए। हर दिन सेवा करो, हर सांस में परमात्मा को याद करो और अपने मैं को पहचानो, वही तुझे मार देगा। हरिराम ने छोटे से अभ्यास से शुरुआत की। सुबह ध्यान, किसी भूखे को खाने खिलाना, गुस्सा न आना, बार बार धन निरंकार जी का स्मरण करना। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। पहले जहां व्यापारी था, अब एक साधक बन गया। लोग कहते, हरिराम
लोग कहते हैं हे राम में अब कुछ दिव्यता है। हर दिन वह अपनी दुकान पर बैठता था। एक गरीब बच्चा आया और वह भूखा था। हरि राम ने उसे खाना दिया और कहा, बेटा ये भगवान का प्रसाद है। बच्चे ने पूछा, भगवान कहाँ रहते हैं? हरि राम ने कहा, हरि राम ने उसे खाना दिया और कहा, बेटा ये भगवान का प्रसाद है। बच्चे ने पूछा, भगवान कहाँ रहते हैं? हरि राम ने कहा, जब तू किसी के लिए कुछ बिना चाहत के करता है वही भगवान है। उस क्षण हरि राम रो पड़ा। अब मैं जान गया, मैं वही था जो खुद को भूल गया था। उसी रात हरि राम ने अपने पुराने जीवन का लेखा जोखा फाड़ डाला। अब वह केवल एक साधक था, आत्मा में स्थिर निरंकार में विलीन। हरि राम अब भजन करता, सेवा करता और सबके साथ प्रेम से रहता। उसने कई लोगों को मार्ग दिखाया, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तू सेवा कर, नाम ले, झूठे मैं को त्याग, यही है जीते जी मरना। एक दिन उसकी मृत्यु हुई पर लोग रोए नहीं, बोले हरि राम तो जीते जी मर गया था, अब वो वास्तव में अमर हो गया है। मरने से पहले मर जा रे मनवा, सेवा सुमरन कर जा रे मनवा। जीते जी मरने वाला ही वास्तविक में जिंदा होता है। जो आत्मा में स्थिर हो गया वह मृत्यु के पार चला गया। सत्संग, सेवा सुमरन यही है इसके साधन। सासंगत जी, जागो, मरने से पहले जी लो। हम सब जीवन में दौड़ रहे हैं नौकरी, पैसा, नाम और रिश्तों के पीछे, पर कोई पल आ ही जाता है जब आत्मा चुपचाप पूछती है, क्या यही जीवन है? सासंगत जी, यह कहानी एक ऐसी युवा की है जिसने सब कुछ होते हुए भी खुद को खो दिया था, पर एक झटके ने उसे जीते जी मरने का सही अर्थ सिखा दिया। युवराज एक टॉप MBA ग्रेजुएट था, लाखों की नौकरी, बड़ी गाड़ी और सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स। लोग कहते भाग्यशाली है तू, पर अंदर ही अंदर युवराज एक खालीपन से घिरा था। हर दिन चिंता, तनाव और एक अजीब सी बेचैनी। उसे सब मिला पर शांति नहीं मिली। पर अंदर ही अंदर युवराज एक खालीपन से घिरा था। हर दिन चिंता, तनाव और एक अजीब सी बेचैनी। उसे सब मिला पर शांति नहीं मिली। एक दिन ऑफिस में उसे अचानक सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस अटैक है, आराम चाहिए, पर युवराज को चैन नहीं था। उस रात उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में जी लिया? छुट्टी में वह अपने गांव गया। वहां एक बुजुर्ग बाबा मिले जो हर सुबह सूरज उगने से पहले नदी किनारे बैठते थे। युवराज ने कहा, बाबा आप कुछ करते नहीं, आपको डर नहीं लगता कि कुछ पीछे छूट जाएगा? बाबा मुस्कुराए, बेटा मैंने तो मरने का अभ्यास कर लिया है, अब कुछ छूटे या ना छूटे, जीते जी न मरे वो मरेगा बार बार, जो जीते जी न मरे वो मरेगा बार बार। युवराज हंसा, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी क्यों मरने की बात करी? बाबा बोले, मरना मतलब त्यागना, डर का, दिखावे का, झूठ का और मैं का। यह मरना सीख ले तभी जीना आ जाता है। उन बातों ने युवराज के मन में क्रांति ला दी। उसने एक प्रयोग शुरू किया, हर सुबह 10 मिनट ध्यान, एक दिन मोबाइल बंद, हफ्ते में एक दिन सेवा और हर दिन एक बार खुद से मिलना। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा।
अब वह झूठे रिश्ते, लाइक्स और तारीफों की भूख से मुक्त हो गया। अब उसे लगता, अब मैं सांस नहीं ले रहा, मैं जी रहा हूँ। कुछ दोस्त बोले, तू बदल गया है, तू बोर हो गया है, पर युवराज शांत था। अब वह हर काम में आनंद खोज रहा था। उसने एनजीओ खोला, युवाओं के लिए मोटिवेशनल क्लास शुरू की और सोशल मीडिया पर आत्मा से जुड़ो नाम से सीरीज चलाई। अब लोग उसी से प्रेरणा लेने लगे जिसे वे पागल कहते थे। एक दिन युवराज ने एक बड़े मंच पर कहा, मैं मरा अपने अहंकार से और तभी मैं जी सका। लाखों लोग सुनते रहे। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, सिर्फ तेज था। उसकी बातें कोई ज्ञान नहीं, जीवन का अनुभव थी। उसने कहा, मौत आए उससे पहले खुदा से मिल लो। यही जीते जी मरना है, यही असली मोटिवेशनल है। तुम काम करो, सफलता पाओ, पर खुद को मत खो। मैं मेरा मुझे चाहिए, ये सब छोड़ कर देखो, एक नया जीवन मिलेगा। जो जीते जी मर गया वह डर से, हार से, मौत से ऊपर उठ गया। खुद को जीतने वाला ही सच्चा विजेता होता है। जो दिखावे से मरा वही असली में जिया। चलो आज से अभ्यास करें जीते जी मरने का, ताकि कल जब आंख बंद हो अफसोस न हो। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी विचार और सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।